नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी मदरसा बोर्ड ने साल 2023 का कैलेंडर जारी किया है। इसमें बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों की पूरी साल की छुट्टियों का ब्यौरा दिया है। चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने बताया कि अगले साल मदरसे कुल 75 दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा फिलहाल मदरसों में शुक्रवार को ही वीकली ऑफ रहेगा। पहले इसको रविवार को करने का प्रस्ताव रखा गया था। मदरसा बोर्ड के अगले साल के ईयरली कैलेंडर और शीतकालीन सत्र की छुट्टियों में कटौती की गई है। ये छुट्टियां ईद और मुहर्रम के मौके पर दी जाती थी। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली ने ईयरली छुट्टियों को 43 से घटाकर 36 और सर्दियों की छुट्टियों को 10 से घटाकर 5 करने पर सरकार से नाराजगी जताई। मदरसा बोर्ड के ईयरली कैलेंडर में 7 अवकाश कम कर दिए गए हैं। अब इसे लेकर मौलानाओं का गुस्सा फूटा है। पहले सर्वे और अब छुट्टी रद्द। योगी सरकार इन कट्टरपंथी मौलानाओं पर तगड़ा शिकंजा कस रही है। आज पर्दाफाश में आपको बताएंगे कैसे इन कट्टरपंथियों का इलाज योगी सरकार ने मदरसों के नाम पर शुरू कर दिया है। आजकल आप लोग मौलानाओं के डीजे और गाना बजाने के खिलाफ गुस्से की खबरें सुन रहे होंगे। कैसे इन कट्टरपंथियों को खुशी में भी अपनी मनमानी करनी होती है। आए दिन मौलानाओं की तरफ से धर्मांतरण कराए जाने की भी खबरें काफी आम है। अब सीएम योगी ने मौलानाओं को सबक सिखाने का एक अच्छा रास्ता सोचा है। पहले तो मदरसों का सर्वे। इसी साल यूपी सरकार ने प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे के लिए आदेश जारी किए थे। यूपी सरकार का दावा है कि सर्वे के बाद गैर मान्यता प्राप्त वाले मदरसों को मान्यता दिलाई जाएगी। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर माइनॉरिटीज के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यूपी सरकार की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए एक सर्वे शुरू करने के निर्देश ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। कई अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे गलत ठहराया था। कई मौलवियों ने इस कदम का समर्थन किया था तो कुछ ने इसे एक गलत रास्ता बताया। यूपी सरकार ने 31 अगस्त को सभी गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। 10 सितंबर को टीम गठित कर ली गई थी जो मदरसों का सर्वे करेगी। 15 अक्टूबर तक सर्वे का काम पूरा हो गया था। सर्वे के लिए 12 बिंदु निर्धारित किए गए थे जिसके आधार पर काम किया गया। इसी बीच सवाल ये उठने लगा कि आखिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। जहां एक तरफ विपक्ष आरोप लगा रहा था कि मदरसों को भी सरकार बुलडोजर का डर दिखा रही है, तो वही सरकार का दावा है कि सभी मदरसों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस पर कहा था कि इस सर्वे का असली मकसद मदरसों का रियल हालात जानना है और उनके स्तर को बेहतर बनाना है। यही नहीं, मदरसों के संचालकों से पूछा भी जाएगा कि वो सरकार की इस योजना से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। जहां सर्वे का मुद्दा मौलानाओं को परेशान कर ही रहा था, वहीं अब 2023 मदरसा कैलेंडर ने मौलानाओं के होश उड़ा दिए हैं। छुट्टियों में कटौती सुनते ही मौलाना आग बबूला हो गए और एक बार फिर से वही राग छिड़ने लगा कि योगी सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया और अब इसे साल 2023 से पहले भुनना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन छुट्टियों में कटौती से वो भी ईद और रमजान के वक्त मौलानाओं के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में शुक्रवार को ही साप्ताहिक छुट्टी किए जाने वाले कैलेंडर जारी किए जाने के बाद राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में विवाद पैदा हो गया। यूपी में मदरसा बोर्ड ने अवकाश का कैलेंडर जारी किया जिसमें साल वाले अवकाश 43 से 36 कर दिए गए। ये समय शाबान से रमजान और फिर ईद तक का होता है जिसमें छुट्टियों में कटौती कर दी गई। यही नहीं, विंटर वेकेशन में एक दिन की कमी कर दी गई है जिसको लेकर मौलानाओं ने आपत्ति और नाराजगी जाहिर की। मौलानाओं ने कैलेंडर में दी गई छुट्टी को लेकर इसकी शिकायत मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली से की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष राबे हसनी नदवी ने भी इस पर
एतराज जताया है। टाइमिंग को लेकर भी विवाद गहराता जा रहा है। मौलानाओं ने इसके साथ ही मदरसों की टाइमिंग 3 बजे तक करने पर भी एतराज जताया। मौलानाओं ने कहा कि 1:30 बजे की नमाज के बाद 5 बजे मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, जिसका अब समय नहीं मिलेगा और ऐसे में टाइमिंग बढ़ जाने से मदरसों के बच्चे की एक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। मदरसा बोर्ड के सदस्य कमर अली के मुताबिक इसकी जानकारी सीएम को दी जाएगी कि बोर्ड के चेयरमैन ने अकेले किस तरीके से कैलेंडर जारी कर दिया, जिससे कई छुट्टियां कम हो गई और मौलानाओं की नाराजगी सामने आ रही है। डॉक्टर इफ्तिकार अहमद ने इस पर बताया कि अध्यापक और कर्मचारियों को 14 दिन का अवकाश भी मिलेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्वों पर शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा। राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित कार्यक्रम में सभी का रहना अनिवार्य होगा। मदरसों के टाइम टेबल का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मदरसे सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलेंगे। इसके बाद सर्दियों में 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मदरसे सुबह 9 से 3 तक चलेंगे। इससे पहले 21 दिसंबर को मदरसा बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए। इसमें मदरसों में एक समान यूनिफॉर्म, हज और उम्रा आवश्यक की व्यवस्था, मदरसों में शिक्षकों के लिए एमटीएन अनिवार्य करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा सबसे अधिक चर्चा इस बात की थी कि मदरसों में वीकली ऑफ जुम्मे की जगह रविवार को कर दिया जाए। इस पर दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान नमाजी ने मदरसों में जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने के प्रस्ताव पर एतराज जताया। इस पर मौलाना का कहना है कि जुम्मे के बजाय इतवार को छुट्टी करने का सुझाव सही नहीं होगा, क्योंकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को इबादत भी करनी होती है और जुम्मे के बाद काम अंजाम देना होता है। इसलिए मदरसा बोर्ड की तरफ से मदरसों की छुट्टी जुम्मे को ही रखी जाए तो बेहतर है। विपक्ष और मौलाना दोनों ही अब योगी सरकार पर एक धन विशेष की सरकार बता रहे हैं और एक बार फिर से ये मुद्दा उठा रहे हैं। ओवैसी जैसे नेता की आखिर योगी सरकार हमें क्यों टारगेट कर रही है? मदरसों के सर्वे के मुद्दे पर भी ओवैसी ने कहा था कि योगी सरकार की मंशा है मदरसों पर बुलडोजर चलाना। काफी बहस के बाद भी योगी सरकार के बार बार समझाने के बाद भी कि ये फैसला मदरसों के ही हित में है, न ही कोई नेता माना और न ही कोई मौलाना। अब फिर से एक बार इन लोगों को मौका मिला है योगी सरकार पर उंगली उठाने का, लेकिन कट्टरपंथियों पर योगी का शिकंजा थमेगा नहीं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।